हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया है। आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो आवेश है, एक है 4 कूलाम का, एक है 25 कूलाम का। तो यहाँ पर 4 कूलाम का आवेश है और 25 कूलाम का आवेश है, दो आवेश है। 4 कूलाम और 25 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया है दो आवेश है 4 कूलाम और 25 कूलाम। तो आइए यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आवेश है 4 कूलाम का और एक आवेश है दोस्तों 25 कूलाम का। तो यहाँ पे रखते हैं हम 25 कूलाम का। तो दो आवेश है 4 कूलाम और 25 कूलाम आवेश एक दूसरे से देखो कितना दूरी पे रखा है। देखो साफ साफ दिया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है 10 सेंटीमीटर। अब देखो आइए और क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं हम। देखो ध्यान से, दूरी पर रखा है तो इसके मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखे कि वह संतुलित हो। अब देखो एक तीसरा आवेश है Q, एक तीसरा आवेश है Q जिसको आवेश को हम Q से दिखाते हैं। एक तीसरा आवेश है जिसको हम 4 कूलाम और 25 कूलाम के मध्य, यहाँ पर देखो मध्य मतलब दोनों के बीच में, मध्य कहाँ रखे कि वह संतुलित हो। तो मतलब ये जो आवेश है आपके पास Q आवेश, इस आवेश को 4 कूलाम और 25 कूलाम के बीच हम कितना दूरी पे रखे, इससे और इससे कितना दूर रखे, कहाँ पे रखे कि उस आवेश पर, इस आवेश पर लगने वाला बल संतुलित हो जाए। क्या हो जाए? संतुलित हो जाए। तो देखो, इस आवेश को हम इसके और इसके बीच में या इससे और इससे कितना दूरी पे रखे कि इस आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाए? संतुलित हो जाए। तो देखो हमको नहीं पता है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करते हैं सवाल को बनाने के लिए कि हम मान लेते हैं ये जो आवेश है तीसरा आवेश, ये तीसरा आवेश है, तीसरा आवेश 4 कूलाम से x दूरी पे रखा हुआ है। हम मान लेते हैं दोस्तों ये जो आवेश है, ये आवेश 4 कूलाम आवेश से x दूरी पे रखा है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कितना दूर है। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमको पता नहीं है। हम क्या करेंगे, हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि 4 कूलाम से ये आवेश यहाँ पर बैठा देते हैं Q, 4 कूलाम से x दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? x है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x होगा तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? चूँकि टोटल दूरी दिया है हमको 10 में से हम कितना ले चुके हैं? x। तो बचेगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? वो बचेगा दोस्तों टोटल दूरी है 10 में से कितना ले चुके हैं? x ले चुके हैं, इसको माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस ये x को माइनस कर दो। तो ये आवेश 4 कूलाम से कितना दूरी पर है? x दूरी पर है। वही आवेश 25 कूलाम से कितना दूरी पर है? 10 माइनस x दूरी पर है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया x मानने से। अब यही दोस्तों हमको x का वैल्यू, ये जो x दिख रहा है इसी का वैल्यू हमको निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। अब देखो हम मान लेते हैं ये भी आवेश प्लस में है
और ये भी प्लस में है। चूँकि कुछ नहीं है तो ये आवेश प्लस में ही होगा, कुछ नहीं दिया गया तो इसको भी प्लस मान लिए, इसको भी प्लस मान लिए। और ये जो आवेश है दोस्तों बीच में, ये इस पर भी कोई चिन्ह नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी दोस्तों किस में होगा, ये भी होगा प्लस में। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अगर हम 4 कूलाम और ये तीसरा आवेश Q, इन दोनों के बीच बल को देखें तो होगा क्या, ये भी प्लस में, 4 कूलाम आवेश भी प्लस में, और ये बीच में तीसरा आवेश जो रखा है प्लस Q, ये भी किस में, प्लस में। तो ये 4 कूलाम का आवेश प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये जो प्लस है इस प्लस आवेश को, इस प्लस Q आवेश को धक्का देगा, अपने से दूर भागाएगा। ये आवेश इस आवेश को अपने से क्या करेगा, दूर भागाएगा। तो ये आवेश इस पर धक्का देगा इधर की तरफ, तो देखो एक बल लगाएगा इधर की तरफ, एक बल लगेगा इधर की तरफ। उस बल को दोस्तों हम मान लेते हैं F1, क्या मान लेते हैं, F1। ठीक है, उस बल को मान लिए हम F1। उसी तरह से दोस्तों ये जो 25 कूलाम आवेश है ये भी प्लस में है, और ये देखो Q जो है, ये जो Q है ये भी किस में, प्लस में। तो 25 कूलाम आवेश जो है इस प्लस Q आवेश पर भी बल लगाएगा, ये भी जो है इसको अपने से दूर भगाएगा। तो ये भी दोस्तों इस आवेश पर बल लगाएगा इधर की तरफ। उस बल को दोस्तों हम मान लेते हैं F2। ठीक है, तो ये जो Q आवेश है इस पर देखो दोस्तों 2 बल लग रहा है। एक बल इधर लग रहा है, उसको हम मान लिए F1, उसको हम मान लिए F1, और एक बल इधर लग रहा है, उसको हम मान लिए दोस्तों F2। तो 2 बल लग रहा है इस पर। अब देखो चूंकि यहाँ पर बोला है संतुलित हो, ये जो F1 बल है और ये जो दोस्तों F2 बल है, दोनों बल आपस में क्या होगा, संतुलित। संतुलित यहाँ पर बोला है संतुलित, संतुलित मतलब दोनों बल को क्या करना पड़ेगा, दोनों बल जो है बराबर होना चाहिए। इसलिए हम ले लिए F1 बराबर F2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 कूलाम और ये Q, इन दोनों के बीच हम लगाते हैं कूलाम का नियम, F का सूत्र। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, कूलाम के नियम से F बराबर सूत्र होता है K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यही सूत्र यहाँ पर हम लगाएंगे, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सूत्र लगाए तो F1 कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे K, फिर देखो यहाँ पर Q1 है, तो ये जो 4 कूलाम आवेश है इसको दोस्तों हम मान लेंगे Q1, और ये जो Q आवेश है इसको मान लेंगे हम Q2। यहाँ से हम K लिख दिए, यहाँ से आएगा Q1, Q1 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से रखेंगे 4। फिर देखो यहाँ पे Q2 है, तो Q2 का मान कितना मान चुके हैं Q, तो यहाँ से रखेंगे Q। ठीक है, बटे यहाँ पर होता है R स्क्वायर, R स्क्वायर, R क्या होता है, ये दोनों आवेशों की बीच की दूरी। तो Q1 और Q2 मतलब कि 4 कूलाम और ये Q, दोनों की बीच की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x है। तो R स्क्वायर, R के जगह हम x बैठाएंगे, चूँकि पावर 2 है तो यहाँ भी हम पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। फिर लिखेंगे बराबर, फिर को हम F2 अगर ज्ञात करेंगे तो इसको हम Q2 मान चुके हैं, इसको दोस्तों हम मान लेंगे Q1। तो सूत्र यही लगेगा, सूत्र यही लगेगा, यहाँ से आ जाएगा K, फिर आ जाएगा यहाँ से Q1। Q1 का वैल्यू दोस्तों 25 है, तो यहाँ रखेंगे 25, फिर इंटू, फिर यहाँ पर है Q2, Q2 का मान दोस्तों यहाँ देखो Q2 का मान Q है, तो यहाँ से रखेंगे Q। नीचे में दोस्तों होता है R स्क्वायर, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कैसे आएगा, R स्क्वायर, R स्क्वायर होता है Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पर Q1 आवेश 25 कूलाम है, Q2 आवेश Q है, तो इसके और इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है,
10 माइनस एक्स। तो यहाँ से r का मान हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब पावर 2 है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। अब जो है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ गया k इंटू 4q बटे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर है k इंटू 25q बटे 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये भी q, ये भी q, तो ये q से ये q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखो ये k से ये k क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा यहाँ पर 4 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 25 बटे 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो निकला है हमको 4 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 25 बटे 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे। दोनों, ये जो 4 बटे एक्स स्क्वायर है इधर भी हम रूट ले लेते हैं, फिर बराबर ये जो 25 बटे 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है इधर भी हम रूट को ले लेते हैं। ये जो 4 है 4 को लिखेंगे हम 2 गुना 2, x का पावर 2 इसको लिखेंगे x गुना x, फिर बराबर यहाँ पे देखो 25 को हम लिखेंगे 5 गुना 5, नीचे में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको कै बार लिखेंगे, इसका पावर 2 है तो इसको भी हम 2 बार लिख देंगे। ये दोनों 2 का जोड़ा लग चुका है, एक ठो 2 बाहर हो जाएगा, फिर बटे ये दोनों x का भी जोड़ा लग चुका है, ये जो दोनों x है ये दोनों का भी जोड़ा लग चुका है, इसमें से एक ठो बाहर हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर देखो ये जो 5 है ये दोनों 5 का जोड़ा लग चुका है, उसमें से एक ठो 5 बाहर निकल जाएगा, फिर बटे ये जो 10 माइनस एक्स है 10 माइनस एक्स है इसका भी देखो जोड़ा लग चुका है, इसमें से भी एक ठो बाहर निकलेगा 10 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर देंगे, मतलब कि 5 को गुना करेंगे x से हो जाएगा 5x, फिर बराबर 2 को गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2 गुना यहाँ पर कितना है 10 माइनस एक्स। ये 200 जो दोस्तों इसमें गुना करेंगे हो जाएगा 2 गुना 10 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास है 5x बराबर यहाँ पर देखो 2 गुना 10 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से है 5x बराबर ये 2 से इस 10 में गुना करेंगे, यही 2 से हम x में गुना करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम 5x, फिर बराबर ये 2 से इसमें गुना करेंगे 10 दूना 20, फिर माइनस, फिर यही 2 से गुना करेंगे x में हो जाएगा 2x। ये 2x देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 5x अब प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर इधर क्या बचेगा 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7x बराबर कितना 20। अब ये देखो 7 जो है यहाँ पर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे 7। यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो x का मान होगा हमसे पूछ रहा था कितना दूर ये आवेश होगा, तो वो दूरी x का मान निकल गया 20 बटे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।